Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 3 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start with chapter number 2, Computer Software. Let's move on to the introduction of the chapter. So computer software is a collection of programs. Computer software क्या होता है? ये बहुत सारे programs का एक collection होता है that tell a computer how to perform the required task. ये बताते हैं कंप्यूटर को कि कैसे किसी काम को करना है. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know. इस chapter को पढ़ने के बाद आप सब क्या सीख जाएंगे? You will learn about software. You will learn about types of software. You will learn about system software and also application software. So these all things we are going to learn in this chapter. Let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera and Hina, they are two friends and they are talking something. Let's see what they are talking. So Meera says, "Hi Hina, can you help me in understanding what computer software is?" क्या तुम मुझे help कर सकती हो ये समझने में कि computer software होता क्या है? Hina says, "Hi Meera, sure, I will help you to understand." हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी समझने में. It's just like a computer game. ये एक कंप्यूटर गेम की तरह है. Meera says, "Oh, I see. So it is not related to the physical parts of computer." तो मतलब ये कंप्यूटर का physical part नहीं है. Hina says, "You are right. Software is like the brain of computer." Software क्या है? कंप्यूटर के brain की तरह है. It helps us what to do. ये हमें help करता है काम को करने में. Let us understand more detail together. So चलो और भी details के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं. So let's move on to the topic. What is software? So software is the set of instructions that tell the hardware how to perform a particular task. Software क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बताते हैं हार्डवेयर को कि कैसे किसी काम को करना है. एग्जाम्पल है पेंट, टेक्स्ट पेंट, वर्ड पैड, वर्ड एक्सेट्रा. तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं. अ सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन और डाउनलोडेड. या तो ये जो है पहले से होता है हमारे कंप्यूटर में या फिर इसे हम डाउनलोड करते हैं. एंड इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. और ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारा ठीक से काम करे, उसकी जो फंक्शनिंग हो वो स्मूथ हो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल. बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हमें मिलेंगे विच हेल्प यू टू अचीव डिफरेंट टास्क. जो आपको अलग अलग टास्क को अचीव करने में हेल्प करते हैं. बट विदाउट हार्डवेयर इट कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क. बिना हार्डवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है. सो हार्डवेयर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स. सो हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता. while without the hardware the software cannot perform the required task. लेकिन ये जो हार्डवेयर है बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है जो भी काम हम उसे देंगे. Now let's move on to the next page. So a CD or a DVD is a hardware. तो इसीलिए क्योंकि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता इसीलिए CD या फिर DVD जो है वो एक हार्डवेयर है. But the songs, the music और मूवीज विच आर स्टोर्ड इन इट आर सॉफ्टवेयर. अब वो सीडी के अंदर जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो मूवी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर कहलाता है. वी कैन सी सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट टच इट. हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल. दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं. पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं. So this is our software and it is divided into two parts, system software and application software. Let's move on to tech tips. So software is created using high level programming language. ये software ऐसे बनाया जाता है high level programming language की मदद से. Let's move on to system software.
तो सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर जिसे यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, which refers to the files and program that make up a computer's operating system, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें वो फाइल्स आते हैं, वो प्रोग्राम्स आते हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड सेंड द आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस। सो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं, रीड करते हैं डेटा को इनपुट डिवाइसेस की मदद से और उसे जो है आउटपुट, उसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से भेजते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एवरी कंप्यूटर हैज एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में एक ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है। A computer cannot work without operating system, कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं काम कर सकता। एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर OS इंक्लूड, अब कुछ पॉपुलर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो द एग्जाम्पल्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन सॉफ्टवेयर्स के, एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स। एंड्रॉयड, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, लिनक्स, मैक OS, क्रोम OS। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। सो अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स which is used to accomplish a specific task। ये क्या होते हैं, ये एक सेट होते हैं एक या उनसे ज़्यादा प्रोग्राम्स का जिन्हें यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। सच एज क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट या फिर फॉर्मेट किया जाता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस का परफॉर्म किया जाता है, एंड मैनी मोर, एंड दिस इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, जिसमें आपको अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर जिसे हम वर्ड 2016 कहते हैं, स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल 2016 कहते हैं, एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन भी मिलेगा यहाँ पे जिसे हम पावर पॉइंट 2016 कहते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हमें यहाँ मिलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसे आगे जाके हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल पर्पस और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, और दूसरा है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो लेट्स मूव ऑन टू कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं ये दोनों, लेट्स रीड अबाउट देम। So customized software, it is used to solve a particular task for an individual or organization. So ये जो है इसे यूज़ किया जाता है सॉल्व करने के लिए किसी भी काम को किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। We use customized सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करा देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो लाइब्रेरी को मैनेज करता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो रेलवे के जो भी टिकट बुकिंग्स हैं या बाकी चीज़ें उन सबको मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है जनरल पर्पस और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। सो जनरल पर्पस और पैकेज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। इन्हें यूज़ किया जाता है कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सच एज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जहाँ पे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स, चार्ट को क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग टेबल्स, टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिएटिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ओपन ऑफिस सूट एक्सेट्रा, सम एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के। नाउ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अब इन्हें भी हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं,
सेव करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं किसे, डॉक्यूमेंट्स को, विच इज सेव्ड इन आवर कंप्यूटर, वी यूज वर्ड प्रोसेसर। इन सब कामों के लिए हम वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कम्स स्प्रेडशीट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट का एक पेज, वर्ड प्रोसेसर का एक पेज है। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेडशीट, ये पिक्चर आपको स्प्रेडशीट की दिख रही है यहाँ पे। सो इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड एनालाइज डेटा। इसे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा को, और साथ में ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को, जो कि एक टैबुलर फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। वी यूज स्प्रेडशीट, हम क्या करते हैं इसमें, हम स्प्रेडशीट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओपन ऑफिस, कैल्क एंड MS एक्सेल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट वन इज database management systems. So it is used to store, manipulate and retrieve specific or entire data stored in the database. इसे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर रिट्रीव मीन्स वापस से लेने के लिए दिए गए डेटा को पूरे डेटा बॉक्स में, जो डेटा जो भी यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है डेटाबेस में, उस पूरे डेटा को यहाँ पे जो है मैनेज या फिर स्टोर या फिर मैनिपुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओपन ऑफिस बेस, MS एक्सेस, MySQL एंड ओरेकल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। ये हेल्प करता है हमें क्रिएट करने में प्रेजेंटेशंस को, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव वे टू द यूजर, जिसमें हम जो है प्रेजेंटेशन को एक इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव तरीके से यूजर तक पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एंड MS पावर पॉइंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ग्राफिक डिजाइनिंग। सो टू एडिट और मैनिपुलेट एन इमेज, अगर हमें किसी इमेज को एडिट करना है या मैनिपुलेट करना है तो, या फिर हमें उसे सेव करना है इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग को यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कोरल ड्रॉ, GI, MP एंड Adobe Photoshop। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग के। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की जा रही है। नेक्स्ट सिक्स वन इज वेब ब्राउजर्स। सो टू व्यू वेबसाइट्स एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, अगर आप वेबसाइट्स को देखना चाहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें वेब ब्राउज़र चाहिए, जो कि हमें हेल्प करता है इस चीज़ में। तो यहाँ पे कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, तो ये कुछ वेब ब्राउजर्स है जिसकी मदद से हम वेब को एक्सेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा एक वेब पेज है। नेक्स्ट मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। जब हम मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, सो इट हेल्प्स अस टू प्ले वेरियस ऑडियो और वीडियो फाइल्स। इसकी मदद से हम कई सारे ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले कर सकते हैं, स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में स्टोर हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स, सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें VLC प्लेयर आता है, कंप्यूटर गेम्स आते हैं एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर आता है। तो ये कुछ हमारे जो है मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं जो हमारे कंप्यूटर पे हमें मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं हमारे विंडोज़ मीडिया प्लेयर की। So this was a chapter. Now let's quickly move on to reboot. So here are some of the important points that you have to remember. Let's move on to the first point. So a collection of programs that contain specific instructions for a computer to perform a particular task or solve a specific problem is called software. Next, a software can be divided according to its functions. इनको जो है हम इनके functions के according divide कर सकते हैं into two main types, system software and application software. Next, to control and manage the hardware and software. अगर हमें hardware और software को manage करना है, control करना है of the computer system and operating system helps us. Now, a set of one or more programs used to perform a specific task is called application software. So, ये क्या है, ये सेट ऑफ एक या उससे ज़्यादा प्रोग्राम्स का है जहाँ पे जिन्हें यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक टास्क को। नेक्स्ट, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू परफॉर्म कॉमन टास्क वी यूज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. So these are the important points
Now let's move on to book exercise, which is let's go. So here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is a software is a collection of programs. Second, an operating system controls the hardware. Third one, an application software is used to perform a particular task, and the fourth one is Word is an application software. Now the next one, B exercise is take the right answer. Here the first one is it is not a word processor software. Word 2016, WordPerfect, WordPad, logo. So logo is the correct answer here. Now the second one is Dash is a general purpose software. Paint, railway reservation system, Excel, or both 1 and 3. So here the correct answer is both 1 and 3 means Paint and Excel. Now let's move on to the next question, question number 3. So it is a customized software. ये customized software है, and the options are MS Word, Paint, Scratch, Library Management System. So here the correct answer is Library Management System. Now the fourth one is Dash is not a web browser. Google Chrome, Internet Explorer, GIMP, or none of these. So here the correct answer is GIMP. Now let's quickly move on to the next exercise, C exercise, which is write T for true and F for false. So here the first one is software is a collection of programs. Yes, this is true. Second one, operating system is a web browser. No, this is false. Third, Linux is used to edit documents. This is false. Fourth one, a presentation software does not edit images. This is also false. And the fifth one is Word is an application software. This is true. So these are the answers. Now let's move on to the next exercise, D exercise. Name the following. So here there are some pictures given. You have to identify them and you have to write down their names. So first is Google Chrome. Second is TuxPaint, and the next is Windows. So these are the answers that you have to write down, and the rest of the questions that are given here is your homework. You have to do them yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.